हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोगों को बीएनएसएस का धारा 20 पढ़ना है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने धारा 18, 19 ये तो पढ़ लिया था। अब भैया एक तो लोक अभियोजक पढ़ लिया था, 18, 19 पढ़ा था सहायक लोक अभियोजक। अब 20 पढ़ेंगे अभियोजन निदेशालय यानी कि प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट, ठीक है। अब भैया एक एक करके हम लोग इसमें देखते हैं कि कितने खंड हैं और परिचित होते हैं पहले कि इस खंड में दिया क्या गया है। बाकी बैरेक्ट से हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, धारा 20 है अभियोजन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ऊपर आप हेडिंग में देख सकते हैं। अब इसमें कुल मिलाकर 12 खंड दिए गए हैं। 12 खंड में क्या क्या है देखते हैं। पहले खंड और दूसरे खंड में दो दो उपखंड है। देखिए, पहले उपखंड में जो है इसमें भी 2 उपखंड है। अब इसमें क्या क्या है कि कहा गया है कि राज्य सरकार, ये देखिए, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर की एक तो डायरेक्टरेट की स्थापना करेगी, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट की, और उसमें डायरेक्टरेट की नियुक्ति करेगी, ठीक है। तो कौन करेगी ये प्रोसिक्यूशन। ये भैया मैंने 3 शॉर्टकट्स यूज किए हैं, उसको आप लोग को पहले बता देता हूँ। यहाँ पर पीडी, डीडी और एडी, ये नाम लिखने में थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया भैया। देखिए, पीडी का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट, ठीक है। डायरेक्टर भी आप कह सकते हैं, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर। अब जैसे इसका भी हो जाएगा पीडी, लेकिन अब ये तो कहीं यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए पीडी को और उस प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर को पीडी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाए बाद में। प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर यहाँ पे है, यहाँ पर डीडी यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर है और एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है। पीडी, डीडी, एडी, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। अभी अच्छे से बताएंगे इसके बारे में, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक तो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट की स्थापना करेगी, ये तो डायरेक्टरेट है पहले वाले में। और फिर डायरेक्टर्स की नियुक्ति करेगी। पहले खंड में 2 उपखंड है, का और खा। का में बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट की स्थापना करेगी और डायरेक्टर्स की नियुक्ति करेगी। अब कौन प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट की स्थापना कौन करेगी, तो राज्य सरकार करेगी। पहले खंड में बताया गया कि राज्य सरकार प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट की स्थापना करेगी और डायरेक्टर्स की नियुक्ति करेगी, ठीक है। अब कितने डायरेक्टर होंगे, तो एक प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर होगा, मतलब एक जो मेन हेड होता है, और उसके अधीनस्थ डेप्यूटी डायरेक्टर्स जितने वो चाहे वो नियुक्त कर सकेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी नियुक्ति कर सकेगा, मतलब जितने भी चाहे। तो भैया देखिए, अब इसमें प्रत्येक जिले में, दूसरे में है प्रत्येक जिले में अभियोजन निदेशालय, प्रत्येक जिले के अभियोजन निदेशालय में डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति करेगा, ठीक है भैया। पहले ये खंड सीआरपीसी में नहीं था, ठीक है, पहले ये खंड सीआरपीसी में नहीं था, ठीक है। बीएनएसएस में इसको नया जोड़ा गया है। अब दूसरे खंड में भी भैया 2 खंड है। पहले में है कि प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर की योग्यता मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेसी में, मतलब कि 15 साल एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो, या फिर सेशन न्यायाधीश हो, ठीक है। या तो 15 साल तक एडवोकेट रहा हो या फिर सेशन न्यायाधीश रहा हो, तब उसको प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर बनाया जाएगा, मतलब डायरेक्टर, अभियोजन अधिकारी, मतलब सॉरी, अभियोजक निदेशक बनाया जाएगा, अभियोजन निदेशक, ठीक है। इसका हिंदी होता है अभियोजन निदेशक। अब भैया खा वाले खंड में कहा गया है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, उसकी क्या योग्यता होगी, तो उसका 7 साल का एक्सपीरियंस हो एडवोकेसी में, ठीक है, या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, ठीक। या तो 7 साल का तक अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हो, या फिर किया हो, या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, तब वो असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया जाएगा। अब तीसरे खंड में बात किया गया भैया, देखिए पहले मैं आप लोग को ये कंफर्म करा दूं कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो सिर्फ उस खंड को याद करने के लिए, कि किस नाम से उस खंड को याद करेंगे ये बताया जाएगा, ठीक है। बाकी बैरक में अच्छे से एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए हर चीज आप लोग को समझाया जाएगा, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो पढ़ाया जा रहा है चुपचाप देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। देखिए, अब तीसरे खंड में कहा गया है कि अभियोजन जो निदेशालय होगा उसका प्रधान कौन होगा,
उसका मुखिया कौन होगा, अभियोजन निदेशालय का मुखिया कौन होगा, तो भैया ये होगा, ठीक है, पीडी, डायरेक्टर, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर जो होता है, अभियोजन डायरेक्टर, वो इसका प्रधान होगा, ठीक है। अब चौथा खंड में कहा गया है कि डायरेक्टर्स की अधीनस्थता क्या होगी, मतलब कौन किसके अधीनस्थ होगा, तो जो हेड होता है, हेड निदेशक होता है, हेड प्रोसिक्यूशन अभियोजन निदेशक होता है, उसके अंडर में सहायक मतलब डेप्यूटी और असिस्टेंट दोनों डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब अपन सहायक निदेशक और असिस्टेंट सहायक निदेशक, ठीक है, यानी कि सहायक निदेशक। देखिए यहाँ पे लिखा गया है रेड से, पीडी के अधीनस्थ होंगे डीडी और एडी, ठीक है। पीडी का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, अब यहाँ पर डीडी का डेप्यूटी डायरेक्टर और एडी का असिस्टेंट डायरेक्टर, तो डीडी और एडी पीडी के अधीनस्थ होंगे, ठीक है, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर के। और ये जो एडी होगा, एडी ये डेप्यूटी डायरेक्टर के अधीनस्थ होगा, ठीक है। तो आप सबसे ऊपर यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं कि पहले आप लिखिए पीडी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, उसके नीचे लिखिए एडी, उसके नीचे लिखिए नहीं उसके नीचे लिखिए डीडी और उसके नीचे लिखिए एडी, यानी कि पीडी फिर नीचे डीडी फिर नीचे एडी, ठीक है। तो ये अधीनस्थता होगी। अब चौथे खंड में ये बताया गया था, अब पांचवें खंड में बताया गया कि हाई कोर्ट के जो पीपी होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो मैंने पहले आपको बताया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो हाई कोर्ट जैसे धारा 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया गया है, अब धारा 18 के पहले खंड में दिया गया है कि हाई कोर्ट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पर ये सब होंगे। तो वो जो हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे वो किसके अधीनस्थ होंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये पीडी के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। हाई कोर्ट में जो भी अभियोजन का कार्य कर रहे अधिवक्ता लोग हैं सरकार की तरफ से, मतलब प्रोसिक्यूशन वो ऑफिसर्स जो हैं वो किसके अधीनस्थ होंगे, तो डायरेक्टर के अधीन होंगे, अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे, होते हुए ही काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर छठवें खंड में दिया गया कि जिला न्यायालय के जो पीपी होंगे, मतलब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होंगे, अब इनमें कौन कौन होता है, ये तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, असिस्टेंट है और स्पेशल है हाई कोर्ट में, और यहाँ पर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो जिले में ये जो प्रोसिक्यूटर्स होंगे ये डीडी यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर के और एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। हाई कोर्ट के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो भैया किसके अधीनस्थ होंगे, डेप्यूटी नहीं निदेशक के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। कौन निदेशक, जो हेड होता है, जो प्रधान होता है, निदेशालय का जो प्रधान होता है उसके अधीनस्थ होंगे हाई कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जिले के जो प्रोसिक्यूटर्स होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वो डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर के अधीनस्थ होंगे, ये बताया गया। अभी आप लोग को बैरक बताऊंगा, मैं फिर कह रहा हूँ भैया, आप लोग अच्छे से समझते रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, ठीक है। अब 7वें खंड में बताया गया है कि जो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर है इनकी शक्ति और कृत्य क्या है, तो इनकी शक्ति है भैया 10 साल या उससे ऊपर या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय कृत्यों जो अपराध है उनको मॉनिटर करना, उनकी देख रेख करना कि क्या उसमें चल रहा है फाइल में, ठीक है, केस में उसमें क्या चल रहा है। तो भैया देख लीजिए 10 वर्ष या उससे अधिक या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे LI का मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, DS माने डेथ सेंटेंस से दंडनीय कृत्य को मॉनिटर करना, मतलब जो केसेस चल रहे हैं स्टेट में उसमें जो 10 साल से ऊपर के केस हैं, चाहे वो मृत्यु तक दंडनीय हो, 10 साल से ऊपर जितने भी दंड मिलते होंगे, तो 10 साल से ऊपर है कोई भी 10 साल या उससे ऊपर या लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय मामलों को मॉनिटर करना है। और जो डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे इनकी शक्ति और कृत्य 8वें उपखंड में दिया गया है, इसमें है कि पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करना। जो डिप्टी डायरेक्टर होंगे, डेप्यूटी डायरेक्टर यानी अपर निदेशक, उनका काम है पुलिस रिपोर्ट, PR का मतलब होता है पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करना, ठीक है। और पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा तो करेंगे ही करेंगे, और 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, मतलब 7 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से नीचे तक के दंडनीय अपराधों को मॉनिटर करना इनका काम होगा, ठीक है भैया। अब 9वें खंड में दिया गया है कि एडिशनल डायरेक्टर जो है, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर जो है, वो 7 वर्ष से कम दंडनीय अपराधों को मॉनिटर करेंगे, 7 वर्ष से नीचे के सभी दंडनीय मामलों को मॉनिटर करेंगे। अब 10वें उपखंड में दिया गया है कि 7, 8 और 9 में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, PD, DD और AD इस संहिता के अधीन कार्यवाहियों
को करने की शक्ति होगी। मतलब 7, ये देखिए 7, 8 और 9 इन तीनों खंडों में किसी बात के होते हुए भी, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, इस संहिता के अधीन जो भी कार्यवाही हो सकेगी वो ये कर सकेंगे, ठीक है। वो करने की शक्ति इनको होगी, जो चाहे इस संहिता के अधीन कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों खंडों में किसी बात की होते हुए भी, मतलब एक थोड़ा आप बात समझ लीजिए इसे। और 11वें में है कि पीडी, डीडी या एडी, मतलब प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर की शक्ति, कृत्य और क्षेत्र सब कौन तय करेगा? तय कौन करेगा इनकी शक्ति को? तो भैया राज्य सरकार तय करेंगे, ठीक है। ये जो डायरेक्टर्स हैं इनकी शक्ति और कृत्य ये कौन डिसाइड करेगा? तो राज्य सरकार डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या क्या काम कर सकेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? जैसे मान लीजिए आपका पूरा परिवार है, अब उसमें आपके पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, तो कार्यों का बंटवारा कौन करता है? जो हेड होता है वही ना करता है। तो भैया राज्य सरकार, जैसे आपके पापा बताएंगे आपको क्या करो भैया, क्या कर लो, कोई काम पड़े तो भैया यहाँ पीडी, डीडी, एडी की शक्ति, कृत्य और क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ वो काम करेंगे, किस जगह पे, तो राज्य सरकार तय करेगी, ठीक है। 11वें खंड में बताया गया है। और 12वें खंड में बताया गया है, 12वें खंड में महाधिवक्ता, जो स्टेट का महाधिवक्ता होता है, ठीक है, उसको छूट दिया गया है कुछ, मतलब इस धारा के उपबंध महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कार्य करते समय, जब महाधिवक्ता पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम कर रहा होगा, उसी समय इस धारा के मतलब कोई भी वो मतलब उपबंध उस पर लागू नहीं होंगे, ठीक है भैया। अब मैं आपको शॉर्टकट्स बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या यूज किए हैं, ठीक है। देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डायरेक्टरेट की स्थापना करना है और डायरेक्टर्स की नियुक्ति है, और उसके बाद प्रत्येक जिले में अभियोजन निदेशालय में डीडी, एडी की संख्या कितनी होगी? पहले सीआरपीसी में नहीं था, ये नया आया है। दूसरे में है कि पीडी या डीडी की योग्यता क्या होगी? तो जो पब्लिक वो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर है और डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, इनकी योग्यता 15 साल का एक्सपीरियंस हो एडवोकेसी में, या फिर सेशन जज हो। और जो एडी है असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनका एक्सपीरियंस 7 साल का होना चाहिए, या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है हो। अब अभियोजन निदेशालय का प्रधान कौन होगा? तो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर होंगे, ठीक है। अभियोजन निदेशक होंगे इसके प्रधान। अब अधीनस्थता क्या होगा? तो चलिए मैं एक आप लोग को बता देता हूँ अधीनस्थता, इसे चार्ट बना के, ठीक है। देखिए अधीनस्थता क्या होगा, पहले पीडी होंगे, ठीक है, इसके अधीनस्थ डीडी होंगे और इसके अधीनस्थ एडी होंगे, ठीक है। मतलब कि ये दोनों इनके अधीनस्थ होंगे, ठीक है, ये दोनों इनके अधीनस्थ होंगे, और ये जो होंगे ये इनके अधीनस्थ होंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर पीडी होंगे, फिर डीडी, फिर एडी। अब पीडी, डीडी, एडी का मतलब क्या था? आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पीडी मतलब डीडी का मतलब होता है डिप्टी डायरेक्टर, और एडी का मतलब होता है ठीक है। पीडी का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, एडी का मतलब होता है डिप्टी डायरेक्टर, और डीडी मतलब डीडी का मतलब होता है डिप्टी डायरेक्टर, और एडी का मतलब होता है असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे भैया, अब कंफ्यूज नहीं होना है। और भैया अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब भैया ये तो हो गया। अब 5वें खंड में क्या दिया गया था कि हाई कोर्ट के पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल यानी अपर प्रोसिक्यूटर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर, ये जो होंगे ये प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर के अधीनस्थ होंगे। मतलब जो हेड होगा उसके, हाई कोर्ट के जो भी सरकारी वकील होंगे, हाई कोर्ट के जो भी सरकारी वकील होंगे वो प्रधान जो मुखिया है उसके अधीनस्थ होंगे, और जो जिला के पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, सरकारी वकील होंगे, वो डेप्यूटी डायरेक्टर यानी कि जो उससे अधीनस्थ हैं डायरेक्टर्स, डेप्यूटी या असिस्टेंट डायरेक्टर के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। मतलब जो बड़े कोर्ट के सरकारी वकील हैं वो बड़े के अधीनस्थ होंगे, मतलब बड़े निदेशक के अधीनस्थ होंगे, और जो छोटे कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील हैं वो छोटे डायरेक्टर्स के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए, और इसमें है 7वें खंड में
पब्लिक प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर की शक्तिकृत है, और 6 7 8 9 एक साथ याद कर सकते हैं। पीडी, डीडी, ईडी तीनों की शक्ति और कार्य है। ठीक है, इनका कार्य क्या है, शक्ति क्या होगी। और 10वें में है कि 7 8 9 में किसी बात के होते हुए पीडी, डीडी इस संहिता के अधीन कार्यवाही करने की शक्ति होगी। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे एक कार्यवाही करने की शक्ति होगी। ठीक है, पीडी, डीडी या एडी को। अब 11वां क्या है कि इनकी शक्ति के कृत्य और क्षेत्र ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये सब राज्य सरकार डिसाइड करेंगे। ठीक है, और 12वें में एक स्पेशल चीज दिया गया है भैया कि महाधिवक्ता को छूट है। ठीक है, महाधिवक्ता को छूट है। कब छूट है, जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम कर रही होंगी तब उसको छूट है भैया। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो भैया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका ग्रोथ हो रहा है तो हमारा भी ग्रोथ करने में थोड़ा सहायता करिए। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, और अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखें।